नमस्कार साथियों समायोजन 3.0 लगभग हो चुका है। यानी कि अगर कहें करीब ये माने चलिएगा कि 70-75% जनपदों में समायोजन 3.0 पूरा हो चुका है और कुछ जनपद रह गए, वो भी बहुत ही जल्दी अपने जनपद की लिस्ट जारी कर देंगे। लेकिन दोस्तों आप बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ कि जल्द ही समायोजन 4.0 शुरू होगा और समायोजन 4.0 शुरू होगा तो उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा और समायोजन 4.0 में क्या होगा, छात्र संख्या क्या ली जाएगी, सारी जानकारी आपको बताने जा रहा हूं। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, सही और सटीक जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर मिलती है, अतः चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि समायोजन 3.0 हुआ है, उसमें टीचर्स सभी परेशान हैं, सभी के सभी। देवरिया में कल कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी सिंगल बेंच में और सिंगल बेंच काफ़ी नाराज हुई, लेकिन सिंगल बेंच ने फिलहाल जो याची बने थे उनको राहत देने से इनकार कर दिया और उसकी सुनवाई मंगलवार को रखी है। अब हाई कोर्ट का जब मानना है कि ये नियम के विपरीत हो रहा है तो थोड़ा हाई कोर्ट को देखना चाहिए था कि हाँ स्टे दिया जा सकता है, लेकिन नहीं दिया गया। फिलहाल दोस्तों मंगलवार को सुनवाई होगी। मुझे नहीं लग रहा है कि हाई कोर्ट इस पर कुछ कहेगा, बस वो टाइम दे दिया थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए। अब समायोजन 3.0 पूरा हो चुका है। अब जैसा कि आपको मैं बता दूं, समायोजन 4.0 की अब बारी है। समायोजन 4.0 में क्या होगा इस वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे समायोजन 1.0 के बारे में। देखिएगा समायोजन 1.0 और समायोजन 2.0 वो भी अभी हाईकोर्ट में केस है, अभी फिलहाल उस पर कोई अपडेट नहीं है, ना ही कोई डेट अभी क्लियर हो पाई है। समायोजन 1.0 में जितने भी सीनियर टीचर्स हैं उनको हटा दिया गया और उनके नज़दीक चॉइस दे दी गई, आप आराम से इन स्कूलों में चले जाइए। छात्र संख्या कम थी, शिक्षा मित्रों को एज ए टीचर के रूप में जोड़ दिया गया और समायोजन में जो प्राइमरी के हेड थे उनको जूनियर का सहायक बना दिया, क्योंकि यहाँ पर 150 से बच्चे कम थे, वहाँ पर उनको हटा दिया गया और प्राइमरी हेड से हटा के जूनियर का सहायक बना दिया। यहाँ पर दो दोस्तों मिस्टेक बहुत बड़ी हो गई। पहला तो यही कि जो टीचर्स प्राइमरी में, जैसे किसी स्कूल में 2 टीचर से एक शिक्षा मित्र है तो एक टीचर को हटा दिया, यहाँ पर स्कूल हो गया एकल। आरटी एक्ट जो है जो राइट टू एजुकेशन है उसके अनुसार एक विद्यालय में 2 टीचर होने चाहिए, छात्र संख्या चाहे कोई भी हो। ध्यान दीजिएगा, छात्र संख्या 1 से लेके 1 बच्चा भी अगर आपके स्कूल में और 60 बच्चे तक 2 टीचर चाहिए। लेकिन यहाँ पर शिक्षा मित्र को जोड़ लिया गया और एक टीचर को हटा दिया गया वहाँ से, जिस पर साथियों स्कूल एकल हो गए और शिक्षा मित्र के दम पे चल रहे, कहीं एक टीचर रह गया और ये गलत हो गया, पूरा आरटी मानक के अनुसार नहीं हुआ। और दूसरा था साथियों कि बिना जूनियर टेट लिए प्राइमरी हेड को हटा के जूनियर में भेज दिया, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी सुनवाई होनी है। समायोजन 2.0 में इस बार प्राइमरी हेड को हटाया नहीं गया क्योंकि ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी, इसलिए उनको छोड़ दिया गया और जो मर्जर स्कूल थे, मर्जर टीचर से उनको हटा दिया गया। मर्जर भी किए गए थे तो उनको मौका दे दिया गया, तो चूंकि उस समय स्कूल आए थे कम। अब बाकी का दोस्तों समायोजन 3.0 हुआ, लेकिन मर्जर वाला भी मैं आपको बता दूं, मर्जर वाले में भी अभी भी उनका जो यूडाइस पोर्टल है वही पुराने स्कूल का चल रहा है, क्योंकि अभी विधानसभा में जब समाजवादी पार्टी के विधायक की तरफ से मुद्दा उठाया गया था कि आपने मर्जर स्कूल कर दिए, स्कूल बंद कर दिए, तो वहाँ पर शिक्षा मंत्री जी ने ये बात कही है कि उन्हीं जो टीचर्स हैं उनका वही पुराना ही अभी यूडाइस चल रहा है, हटाए नहीं गए हैं। तो यहाँ पर साथियों फिलहाल सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो जाने। अब बात करते हैं समायोजन 3.0। समायोजन 3.0 में कोई नियम नहीं, कहीं जूनियर को हटा दिया, कहीं सीनियर को हटा दिया, कहीं बीच वाले को हटा दिया, ना जूनियर ना सीनियर है। विकलांग, महिला, पुरुष, असाध्य रोगी किसी की कुछ भी नहीं देखी गई, सीधे उनको उठा के फेंक दिया गया। कहीं ब्लॉकों में जब पूर्ति होगी तो इस ब्लॉक को उठा के दूसरे ब्लॉक में भेज दिया गया टीचर्स को। अब साथियों टीचर्स परेशान, असाध्य रोगी परेशान, विकलांग परेशान, महिलाएं तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सभी परेशान हैं, क्योंकि जबरन ये भेजा गया है। क्योंकि समायोजन 3.0 में ये शुरुआत चल रही थी, गवर्नमेंट भी कह रही थी
जिस पर दोस्तों याचिका भी डाली गई है। कल सुनवाई हुई है और भी अन्य याचिका डालेंगे, बहुत ही जल्दी अन्य सुनवाई होगी, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मुझे लग नहीं रहा कि राहत देगा हाईकोर्ट, क्योंकि सरकार के जो पैतरे हैं उसे कोई नहीं काट सकता है। अब समाधान 3.0 में काफ़ी कमियां देखी गई। टीचर्स को जमा किया गया, ऐसा लग रहा है जैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो चल रहा है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, हाँ भाई तुम हटो, तुम जाओ। सर मैं तो अभी समाधान 1.0 में आया हूँ सर, ट्रांसफर लेके अभी 6 महीने में, तो हटो हटो हटाओ, इसे हटाओ। उसको फिर से भेज दिया कहीं और, समाधान हो गया है फिर से उसको आगे भेज दिया, कहीं बीच वाले को हटा दिया, कहीं सीनियर को हटा दिया। सारे जिलों में अलग अलग नियम अपनाए गए, मतलब नियमावली का कोई मतलब ही नहीं है। अपने स्तर से कीजिएगा, सारे बेसिक शिक्षा अधिकारी जी अपने स्तर से करने लगे, क्योंकि शासन की तरफ से छूट दे दी गई थी। अब वो भी भाई क्या करें बेचारे, उनको भी करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर एकल और शिक्षक भी इन स्कूलों में भेज दिए गए। काफ़ी टीचर्स ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया। अब दोस्तों समाधान 4.0 की बारी है। समाधान 4.0 में कौन से टीचर्स लिए जाएंगे वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिएगा, आप ये जान लीजिएगा, हर जिले में अलग अलग लिस्ट बनी है। ध्यान दीजिएगा, हर जिले में अलग अलग लिस्ट बनी है। जैसे कहीं पर सरप्लस टीचर है, मान के चलिएगा 150 सरप्लस टीचर हैं या 200 सरप्लस टीचर हैं, लेकिन एकल विद्यालय में भेजे गए वो सिर्फ 40 या 50 ही टीचर्स भेजे गए। अब बाकी के 100 या 150 टीचर्स बचे हैं जो सरप्लस चल रहे हैं, उनका क्या होगा? तो समाधान 4.0 उन्हीं के लिए किया जाएगा। अब जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा कितने बच्चों पे कितने टीचर्स हैं। यहाँ पे मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको संख्या आप जान लीजिए। 30 बच्चों पे प्राइमरी में 30 बच्चों पे एक टीचर अनिवार्य है, 30 बच्चों पे एक टीचर। और जूनियर में 35 बच्चों पे 35 बच्चों पे एक टीचर चाहिए जूनियर कक्षा 6 से 8 में। अब जैसे किसी स्कूल में 31 बच्चे हो गए, एक बच्चा एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो 2 टीचर चाहिए। और नियम भी यही है 2 टीचर्स का, तो वहाँ तो 2 रहेंगे ही रहेंगे। यानी कि 1 से लेकर 60 तक प्राइमरी स्कूलों में 1 से लेकर 60 तक बच्चे अगर है तो वहाँ 2 टीचर चाहिए। और 61 अगर बच्चे हो गए तो वहाँ पे 3 टीचर चाहिए। शिक्षा मित्र को काउंट नहीं किया जाएगा। अब लीजिए जूनियर की 35 बच्चे एक टीचर, अगर जूनियर स्कूल है 35 बच्चों पे एक टीचर, लेकिन स्कूल है जूनियर सेपरेट, 2 टीचर चाहिए। यानी 1 से लेकर 70 तक बच्चे हैं तो 2 टीचर अनिवार्य हैं। और 71 बच्चे हो गए तो 3 टीचर चाहिए। अब यही दोस्तों किया जाएगा कि यहाँ से हटा के टीचर वहाँ भेजा जाएगा। यहाँ पर एक बात मैं बता दूं, आपका ब्लॉक बदलना तय है, क्योंकि कहीं ऐसा देखा गया। आप सोचिएगा, लोकल ब्लॉक में तो हो गया उनकी भरपाई, लेकिन अब जो फेंके गए थे दूसरे ब्लॉक में फेंके गए थे। नजदीक के ब्लॉक सारे फुल हैं, वहीं सरप्लस चल रहे हैं। जो आसपास स्कूल हैं जिनके घर 2-3 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर के अंदर जो टीचर्स आ रहे हैं उनके ही समायोजन होंगे, उनमें ही सरप्लस ज्यादा है। अब मैं न्यूज देख रहा था कि एक ऐसा स्कूल है जहां पर 35 टीचर और बच्चे हैं कम, यानी वहां पर 10 टीचर्स की आवश्यकता है, वहां पर 35 टीचर्स हैं। नगरीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, नगरीय क्षेत्रों में टीचर्स नहीं है। तो ये कैडर भैया सीधी सी बात हटा के ग्रामीण से हटा के उनको वहां भेजा जाएगा। नगरीय क्षेत्र में हो जाता तो उनकी बल्ले बल्ले है, चलो कोई और पास आ गए। लेकिन अगर बात करें 90% ग्रामीण में ही भेजा जाएगा, दूर फेंके जाएंगे। अब जो टीचर्स पास जा रहा है अगर उसका सरप्लस में आ गया तो पहले देखा जाएगा उसका ब्लॉक। हर जिले में ऐसी स्थिति नहीं है, जिले भाई अलग अलग है। अब किसी ने देख लिया, किसी ने नहीं देखा तो उसको उठा के दूसरे ब्लॉक में भेज दिया जाएगा और यहाँ पर भी जबरन किया जाएगा। सीधी सी बात है, जिस तरीके से सरकार ने समाधान 1.0 और समाधान 2.0 स्वैच्छिक किया था, अब यहाँ पर समाधान 3.0 समाधान 4.0 ये जबरदस्ती किया जाएगा, जैसा कि समाधान 3.0 पर आप देख चुके हो। तो यहाँ पर अब आप ऑप्शन भूल जाइए, अब आप तैयार रहिएगा। आप महिलाएं पुरुष हैं चाहे कोई भी हो, आपको करना पड़ेगा, नौकरी करनी है तो ये झेलना पड़ेगा, सीधी सी बात है। फिलहाल साथियों, आप चाहे कोर्ट जाइए कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि कोर्ट भाई सीधी सी बात है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो बच्चे के अनुसार कोर्ट कहेगी। फिलहाल साथियों, आप मुझे किस जिले से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके साथ क्या क्या दिक्कत हुई है ये भी मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।